अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में से एक दाऊद फैमिली कौन है। दाऊद फैमिली का नाम गुज़श्ता दिनों से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है और इसकी वजह यह है कि टाइटन आबदोज के हादसे में जिन 5 मुसाफिरों की हलाकत हुई उनमें से 2 का तल्लुक किसी खानदान से है। दाऊद फैमिली के कारोबार का आगाज उस वक्त हुआ जब कि यतीम नौजवान अहमद दाऊद ने रेडी पर कपड़े के थान लगाना शुरू किए और फिर बम्बई में दुकान खोली। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान इस आबदोज में सवार थे जो तफरी मकासद के लिए बहराए ओकियानूस में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की गहराइयों में गई, मगर हुक्काम के मुताबिक इस दौरे पर ज़ेरे आब दबाव की वजह से आबदोज धमाके का शिकार हुई और इसमें सवार 5 मुसाफिर हलाक हो गए। दाऊद फैमिली का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की एशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है, मगर दाऊद फैमिली का कारोबार मुल्क के अंदर और बाहर वसी पैमाने पर फैला हुआ है, जिसके अलावा ये खानदान सेहत और तालीम जैसे समाजी कामों में हिस्सा लेता है। दाऊद खानदान की तालीम, साइंस और सेहत के शोबों में क्या खिदमात हैं। पाकिस्तान में 1961 में दाऊद फाउंडेशन कायम की गई, जिसका इफ्तिताह जनरल अयूब खान ने किया था। दाऊद फैमिली ने तालीम के फरोग पर तवज्जो दी। फाउंडेशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सेठ अहमद खान ने बताया था कि मशरकी पाकिस्तान के शहर मैसूर में उन्होंने स्कूल की इमारत कायम की है। इसके साथ बूरेवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस बिल्डिंग की तामीर कराई गई और कराची के दही इलाकों में स्कूल तामीर करवाए। दाऊद फाउंडेशन ने 1962 में कराची में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया, जो पाकिस्तान के निजी शोबे में इंजीनियरिंग की तालीम फराहम करने वाला पहला प्रोफेशनल कॉलेज था। यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम दी जाती थी। बाद में जुल्फकार अली भुट्टो हुकूमत में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास आ गया। कराची में 1983 के दौरान अहमद दाऊद गर्ल्स पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, जो इस वक्त भी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम है। यहाँ 2500 से ज्यादा लड़कियों को तालीम दी जाती है। इसके अलावा लम्स, लाहौर, कराची यूनिवर्सिटी में भी दाऊद फैमिली के नाम से बिजनेस स्कूल मौजूद हैं। कराची में 1991 से कायम पाकिस्तान में गुर्दों के सबसे बड़े अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT में भी दाऊद फैमिली का बड़ा किरदार है। SIUT के डॉक्टर गोहर के मुताबिक बशीर दाऊद उन्हें अरबों रुपए के एहतियात कर चुके हैं, जिनसे 3 बड़ी इमारतें तामीर की गई। यहाँ बच्चों और कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की मशीनरी की खरीदारी में भी मुआवनत की जाती है। साइंस के फरोग के लिए कराची में अपनी नौइयत का पहला साइंस म्यूजियम कायम किया गया। मैग्नीफाई साइंस नामी इस म्यूजियम में साइंस की नुमाइशें और तालीमी प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं। रेलवे के गोदाम को 3 मंजिला साइंसी म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जहां साइंस, फिजिक्स और रियाजी की थ्योरीज के हवाले से तजर्बात और मशकें की जाती हैं। दाऊद फाउंडेशन ने कराची में पब्लिक स्पेस के फरोग के लिए TDF घर बनाया। 1930 में तामीर की गई इस घर में कराची की तारीख और पुरानी यादों से वाबस्ता फर्नीचर, ग्रामोफोन समेत दीगर अशिया मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का नज़ारा भी किया जा सकता है। TDF कराची में मुतवस्सित तबके के लिए बनाई गई पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जमशेद क्वार्टर्स में वाक़ई है, जो कराची की सकाफती तारीख का अहम हिस्सा रही है। इस सोसाइटी की बुनियाद 1920 में जमशेद नसरवानजी ने रखी थी और यहाँ मुसलमान, हिंदू, मसीह, पारसी और यहूदी साथ साथ रहते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि दाऊद फैमिली के जो 2 रुकन समंदर की गहराइयों में इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।